अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी है, तो तुम क्या करोगे? कहानी शुरू होती है। गांव का नाम था सरायपुर। वही रहता था रमेश, एक आम सा आदमी, सरकारी स्कूल में चपरासी। सुबह 5 बजे उठना, साइकिल से स्कूल जाना, शाम को खेत में थोड़ा काम और रात को चुपचाप सो जाना। गांव वाले कहते थे, अरे रमेश तो बड़ा सीधा आदमी है, जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था, रमेश के सीने में एक राज दफन था। रमेश की दुनिया, रमेश की जिंदगी उसकी बेटी पायल थी। पायल पढ़ाई में तेज, सपने बड़े बड़े। वो रोज कहती, बाबा मैं बड़ी अफसर बनूंगी, आपको कभी काम नहीं करने दूंगी। रमेश बस मुस्कुरा देता, पर उसकी आंखें अक्सर भर आती, क्योंकि उसे पता था उसकी बेटी एक दिन उससे नफरत करेगी। एक दिन स्कूल में पुरानी अलमारी साफ करते हुए रमेश को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी 20 साल पुरानी थी और उस पर उसका ही नाम लिखा था। हाथ कांपने लगे। चिट्ठी में लिखा था, रमेश अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो समझ ले वक्त आ गया है, सच ज्यादा दिन दबा नहीं रहता। रमेश जमीन पर बैठ गया। उसका अतीत उसके सामने खड़ा था। 20 साल पहले रमेश एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल था। एक रात उसने देखा, गांव के सबसे बड़े नेता का बेटा एक गरीब आदमी को मारकर नहर में फेंक रहा था। रमेश ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अगले ही दिन ऊपर से आदेश आया, अगर नौकरी और जान प्यारी है तो केस बंद कर दे। रमेश ने मना कर दिया। उसी रात उसके घर में आग लगा दी गई। उसकी गर्भवती पत्नी जलती घर में फंस गई। रमेश सब कुछ हार गया। नेता को सजा नहीं मिली, बल्कि रमेश को ही झूठे केस में फंसा दिया गया। उसे पुलिस से निकाल दिया गया। तभी उसी गरीब आदमी की पत्नी, जिसके पति को मारा गया था, रमेश के पास आई। बोली, भैया मेरी बेटी को बचा लो इस सिस्टम से दूर। वही बच्ची थी पायल। रमेश ने उसे अपनी बेटी बना लिया। रमेश को पता था, अगर पायल को सच पता चला तो वो टूट जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन कॉलेज के लिए वही नेता मदद का ऑफर देता है। पायल खुश होकर कहती है, बाबा देखो कितने अच्छे लोग हैं। रमेश उस रात पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह रमेश स्कूल नहीं पहुंचा। गांव में खबर फैल गई, रमेश ने आत्महत्या कर ली। पायल को उसके कमरे में एक आखिरी चिट्ठी मिली। पायल, मैं तेरा असली बाबा नहीं हूं, लेकिन तुझसे ज्यादा किसी को नहीं चाहा। मैंने झूठ बोला क्योंकि सच तुझे कमजोर बना देता। आज अगर तू मजबूत है तो वही मेरी जीत है। जिस आदमी से तू मदद ले रही है वही तेरे पिता का कातिल है। सच से डरना मत बेटा, क्योंकि सच ही इंसाफ लाता है। नीचे लिखा था, तेरा बाबा रमेश। पायल रोई नहीं, उसने पढ़ाई छोड़ी नहीं। 5 साल बाद वही पायल IPS अफसर बनकर उसी नेता को हथकड़ी पहनाती है। और पायल बस इतना कहती है, कुछ लोग खून से नहीं, कुर्बानी से पिता बनते हैं।